कल बेटा किरचॉफ पे क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर निकाला होगा सबने, उम्मीद तो थी पूरी पूरी निकाला होगा, पता नहीं। देखो एक टाइप तो वैसे थे वो खत्म हो गए। अनम्यूट है ना? हाँ आवाज आ रही है ना बेटा? म्यूट तो नहीं है ना? टाइप 2 मतलब टाइप 2 कह सकते हो, कर रखा है तुमने ये सब, बस एक तरीका हो रहा है। जैसे कैपेसिटर में गए, जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के थ्रू समझोगे। ऐसे कह रहा है एक बैटरी लगाई, एक रेजिस्टेंस लगाई, फिर एक बैटरी लगाई, फिर एक रेजिस्टेंस लगाई, ये पॉइंट बी बोल दिया, ये पॉइंट ए बोल दिया। यहाँ से करंट निकल रहा है 2 एम्पियर, ये रेजिस्टेंस 2 ओम की है, 12 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम की रेजिस्टेंस और 10 वोल्ट की बैटरी। क्वेश्चन बोल रहा है बी ए माइनस बी बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए और बी के बीच का पोटेंशियल, ए और बी के बीच का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। देखो बेटा ये क्वेश्चंस कैसे करते हैं, सिंपल है बेटा। जैसे हमने सीखा था स्टार्टिंग में, मैं ए से चलना स्टार्ट करूंगा, ए से चलना स्टार्ट करा, रूल वही है डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, पर तरीका अलग करूंगा। डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 से भी दिखा दूंगा, बट ये तरीका भी चलता है। वी ए पहले बैटरी आई, बैटरी के लिए पीछे वाला टर्मिनल -10, रेजिस्टेंस आया, करंट ऐसे आ रहा है 2 एम्पियर का, और मैं करंट के अपोजिट जा रहा हूँ इस तरीके से। मेरा पाथ ये है, 2 एम्पीयर का करंट इधर आ रहा है, लिखा होगी ना, अच्छा। मेरा पाथ अपोजिट है, ठीक है। तो पाथ अपोजिट है तो प्लस का आई यार, प्लस का 2 इंटू में 2, ठीक है। बैटरी के लिए पीछे वाला टर्मिनल तो +12, रेजिस्टेंस के लिए अपोजिट जा रहा हूँ, फिर से +2 इंटू 2 आई आर, और करते करते पहुंच कहाँ पे गया, वी बी पे, वी बी पे पहुंच गया। अब ये बनेगा वी ए -10 +4 +12 +4 इज इक्वल टू वी बी। 10 आ जाएगा। वी ए 12 4 16 4 20, -10 + 20 यानी प्लस का 10 इज इक्वल टू वी बी। वी बी को इधर ला के माइनस का कर दो, इज इक्वल टू में 10 वोल्ट। ये बेटा आपका आंसर है। बच्चे सोच रहे हो कि डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 भी तो कर सकते थे सर, कर सकते थे बेटा, पर इस बार ना उसने 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था। तो जिन 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछता है ना, कोई आया है, उन 2 पॉइंट से एक बैटरी कनेक्ट करते हैं। ठीक है बेटा, देखो जैसे ए और बी के बारे में पूछ रहा है, तो इनसे मैंने बैटरी कनेक्ट कर दिया ऐसे, इस तरफ बैटरी का पॉजिटिव लगा दिया, इस तरफ नेगेटिव। इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट करिए, इमेजिनरी, बिल्कुल रियलिटी में नहीं है, बैटरी इमेजिनरी। तो अब इसके लिए किरचॉफ लॉ लिखो। देखो प्लस माइनस कैसे, मतलब बैटरी का वो कैसे डिसाइड किया आपने कि प्लस किधर होगा? जैसे तेरा मन करे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ए माइनस बी पूछ रहा है ना, तो ए बड़ा है तो ए से प्लस लगा दे बेटा। वी ए माइनस बी भी माना है तो ए पे मैंने प्लस लगा दिया क्योंकि ये बड़ा है। तो यहाँ से मूव करना चालू करो, यहाँ से वी ए, ठीक है, चल जा भाई। फिर आया पीछे वाला टर्मिनल -10, इसके लिए अपोजिट जा रहा हूँ तो +4, इसके लिए पीछे वाला टर्मिनल +12, अपोजिट जा रहा हूँ +4, और घूम के वापस इसे बैटरी पे खत्म हो, और छोटा वाला टर्मिनल है तो माइनस आएगा, माइनस का वी बी इज इक्वल टू में 0। ऐसे कर दो तब भी आंसर सेम आएगा। मैंने क्या करा, मैंने -VB यहाँ पे नहीं लिखा, मैंने क्या करा, मैं यहाँ से चला और करते करते उस तरफ पहुंचा कहाँ पे, प्लस के VB पे। तो ये भी कर सकते हो, इस सेल में आपको हेल्प करेगा डेरिवेशंस करते वक्त, इसलिए बताया, ठीक है। हाँ आंसर -10 होगा, सॉरी 10, हाँ ठीक है -10, ठीक है। इसका -10 का मतलब है कि ये लो पोटेंशियल पे हमने उल्टा लगाया बैटरी को, जैसे सोचा था, ये भी पता लग जाता है। मतलब करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना करंट तो, हाँ करंट अपोजिट में फ्लो कर रहा है जैसे गिवन है।
ठीक है बेटा, किरचॉफ लॉ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। करो नोट, अगला करते हैं। अब अगला मैं तुमको दोनों का कॉम्बो दूंगा। सुन भी अभी इन दोनों का कॉम्बो, पहला है और दूसरा पार्ट। हटा दो बेटा इसको। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कुछ देखो ऐसे, अब ये मिक्स हो जाएगा एक टाइप से। ऐसे दे रहा है तीन वोल्ट, 2 ओम, 1 ओम, 6 वोल्ट, ये ए है ये बी है। सेम क्वेश्चन है बेटा, बी ए माइनस बी बी। अब बेटा आपने अभी अभी सीखा तरीका, बट तरीका तो सीखा था, पिछली बार गिवन था करंट, इस बार तो करंट ही नहीं है। तो इसका मतलब पहले किरचॉफ लॉ लगा के इसमें लूप लगा के पूरा करंट निकालोगे कि करंट कितना फ्लो कर रहा है। करंट निकालने के बाद फिर ए से बी तक जाने का एक रास्ता पकड़ोगे, चाहे तो ऊपर वाला रास्ता पकड़ लो चाहे तो नीचे वाला रास्ता पकड़ लो। सीखा था ना कैपेसिटर में 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल निकालना है, तो उन दो के बीच में जितनी सारी चीजें आ रही है उन सब चीजों के बारे में लिख दो और ए और बी का पोटेंशियल मिल जाएगा। इनके बीच में या तो ये दो लग रहे हैं या तो ये दो, क्योंकि रास्ते पैरेलल में है। तो करंट निकाल के एक रास्ता पकड़ लेना, आंसर आ जाएगा। ट्राई करो एक बार। अच्छा ये ए बी टर्मिनल्स लगे हुए हैं, तो ऐसे मत मानो, इस तरीके से ले लो, ठीक है। यहां से यहाँ का पोटेंशियल निकालना है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, मतलब ये बैटरी के टर्मिनल्स नहीं है, पूरा का पूरा सब कुछ सर्किट सीरीज में है, सीरीज में है ना। हाँ ठीक है, यानी इन बैटरी से खेलना, ये टर्मिनल्स नहीं है, तो बस 2 पॉइंट्स बना रखे हैं जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। यूं मत सोचना कि ये दोनों रास्ते पैरेलल में है। देखो 6 वोल्ट वाली से करंट निकालो, बड़ी में से निकलेगा, तुम सीख चुके हो, वरना माइनस में आएगा। आई यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आया, ऐसे पूरे में बेटा आई फ्लो करेगा बिना टेंशन के। ए और बी तो बीच के 2 रैंडम पॉइंट्स है, मेन टर्मिनल्स तो बैटरी वाले होते हैं, ठीक है। तो ये हमने पहले करंट डिवाइड कर लिया। दूसरा काम, लूप लेते थे, ले लो भाई, एक्स वाई जेड एम, ठीक है। दूसरा काम, तीसरा काम बेटा डायरेक्शन घर का राज है बेटा हमारे इसमें, तो एंटी क्लॉकवाइज ले लो चाहे क्लॉकवाइज ले लो। मैं एंटी चल रहा हूँ करंट के साथ, करंट के साथ जा रहा हूँ। पहले तो बैटरी आ गई, बैटरी के लिए पीछे वाला -3, साथ जा रहा हूँ तो -2 इंटू में आई आर। देखो करंट के साथ जा रहा हूं मैं, बैटरी के लिए तो पीछे वाला टर्मिनल -3, ये आई आर, आई इंटू में 2, ऊपर चला करंट के साथ हूँ -i +6, ठीक है, इज इक्वल टू में 0। आई की वैल्यू निकालो -3i, ये -6 उधर जाके +3, -6 +3, -3 आ गया, यानी बेटा -1 आ गया ना, माइनस से माइनस भी हो जाएगा। आई की वैल्यू 1 एम्पियर आ गई, कितनी आ गई 1 एम्पियर, ठीक करिए ना कैलकुलेशन, प्लस से उधर जाके माइनस से -3, ठीक है बेटा। आई की वैल्यू 1 आ गई। अब आई की वैल्यू 1 आ गई, कोई भी एक रास्ता पकड़ लो, ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, आंसर सेम आएगा। मैंने नीचे वाला पकड़ा, ये ऊपर वाला सॉरी, ठीक है, यानी यहाँ से यू जा रहा हूँ। चलो पहले बेटा ए आया, बी ए, फिर करंट के अपोजिट जा रहा हूँ मैं, देखो इसमें, बट अभी तो पहले बैटरी है, बैटरी के लिए पीछे वाला टर्मिनल -6, ये रेजिस्टेंस के लिए करंट, मेरा पाथ ऐसे और करंट ऐसे आ रहा है, यानी अपोजिट, तो प्लस, और आई की वैल्यू 1 है, ठीक है। अच्छा 6 into 1 नहीं, सिर्फ 1 आएगा, सॉरी 1 into 1, ठीक है, 6 तो बैटरी है। करते करते कहाँ पहुंच गया, वीबी पे, करते करते वीबी पे, बी को इधर ले आओ,
6 को उधर ले जाओ, 1 को उधर ले जाओ, बेटा 5 वोल्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। हम कोई भी पाथ लेंगे तो सेम आंसर आएगा। सेम आएगा। और ये तो 2 ही पाथ हैं, तो बहुत सारे आ गए तो बहुत सारे आ गए मतलब अरे बहुत सारे उससे आ गए। 50 है 600 है। अब ये क्वेश्चन ऐसा भी है जिसमें ना 2 बात हो गई, एक बात में एक वैल्यू पता ही नहीं होगी, तो हम जाएगी दूसरे बात से ज़्यादा वैल्यू पर, तो वैल्यू निकालने का तरीका ही नहीं। मैं देखता हूँ क्वेश्चन, देखता हूँ ऐसा ये रहा। क्वेश्चन है थोड़ा जान निकल जाएगी बच्चों की। हुआ बेटा ये नोट? हटा दूं? एक क्वेश्चन ऐसा और देख लो, होमवर्क ले लो, ट्राई कर लेना, मन करे तो भी कर लेना। है तो सारे इतने प्यारे बच्चे, मुझे पता है कितना ट्राई करेंगे। क्वेश्चन, ये बैटरी मार्कर को क्या हो गया, 2 वोल्ट की, ठीक है, एक रेजिस्टेंस लगी हुई है यहाँ पे 1 ओम की, 2 ओम की, एक बैटरी और लगी हुई है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस 3 ओम की, ठीक है। अच्छा, एक बैटरी और है 1 वोल्ट की, ऐसे जुड़ रहा है। अब इसने बोला क्या है, पॉइंट दे रखा है ये P और ये Q, बीच वाली बैटरी की वैल्यू नहीं पता है, Vp माइनस वी क्यू क्वेश्चन मार्क निकालना है। बीच वाली बैटरी की वैल्यू 4 है, ठीक है बेटा। P और Q के बीच का पोटेंशियल निकालना है। अब इस क्वेश्चन में वही करेंगे जो पिछले में करा था, पहले करंट ढूंढना पड़ेगा। तो पहले आप लेट करना, यहाँ से आया I1, यहाँ से आ रहा है I2, और यहाँ घूम के दोनों मिलके जा रहे हैं I1 प्लस I2, ठीक है। करंट, अब आप करंट निकालोगे और इस रास्ते से जाओगे P से Q तक, है ना, जाओगे। और कुछ गिवन है इसमें? तक नहीं गिवन, ठीक है। या तो बेटा ये रास्ता चूज कर सकते हो और या तो ये रास्ता भी चूज कर सकते हो, मतलब ऐसे डायरेक्ट ये। तो मतलब सिर्फ I2 की वैल्यू निकाल लो, मतलब लगाना तो पूरा लो ही पड़ेगा। यहाँ से चलो अपना ये ऐसे और ऐसे, क्या ऊपर पहुंच जाओ, आपका आंसर आएगा। मतलब एक बैटरी कनेक्ट करी ऐसे, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से चला ऐसे गया और इस तरफ चला गया। तो इसमें पहले 2 लूप लगा के I1 और I2 की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। 2 लूप लगा के I1 I2 की वैल्यू निकलेगी और उसके बाद फिर आप जोन सा मर्जी पाथ चूज करो, हर पाथ से आंसर आ आपने जाएगा। यहाँ पे I1 प्लस I2 कैसे लिख दिया? यहाँ से I1, यहाँ से I2, दोनों आगे मिलेगा I1 प्लस I2, वापिस यहाँ I2 चला जाएगा इसमें, या वापिस I1 चला जाएगा, खत्म। कुछ भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है बेटा। अब और तो इसमें खैर क्वेश्चंस खत्म हो गए। एक स्पेशल क्वेश्चन दिखा देता हूँ, वो तुमको कल करवाया तो था, सर्किट भी ड्रॉ करवा देता हूँ उसका, वो भी ट्राई कर लेना एज अ होमवर्क। क्वेश्चन देखो एक और होमवर्क के लिए, ऐसे बेटा देखो ऐसे, वो इतने सारे, पहले मैं इनको डाल लूँ। अब 2 लूप से I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है, फिर पीछे आसान है ना, चलो बहुत आसान है। जो ऊपर वाले PQ है, ये वाला पाथ, इसमें I2 तो आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? एक मिनट देखता हूँ, तो I2 मतलब नहीं आ रहा तो देखो बेटा क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन है,
ये मत लो, पहले इससे इजी ले लो थोड़ा। ऐसे क्वेश्चन है ऐसे, ये है ठीक है, 1 2 3 4 घूम के आके फिर यहाँ पे 4 और लगा रहे हैं, 1 2 3 4, सारी की सारी 1-1 वोल्ट की है और सबकी रेजिस्टेंस 0.2 ओम 0.2 ओम। सारी 1 वोल्ट, ठीक है, ऊपर लिख लो। और यहाँ पे बीच में ऐसे एक रेजिस्टेंस लगा दी बड़ा आर, एक रेजिस्टेंस लगा दी बड़ा आर, कुछ भी लगा दिया, ठीक है। बोल रहा है इसके अंदर करंट बताओ, फाइंड करंट इन आर। 0। बेटा कल बताया था, सारे अगर ऐसे ऑर्डर में लगे हो तो आंसर 0। एक तरफ पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, कैलकुलेट कर लेना। यहाँ से I1 निकालना, यहाँ से I2, इसमें I1 प्लस I2 लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक बनाया ना सर, ठीक है। यहाँ से I1 लेना, यहाँ से I2, यहाँ से I1 प्लस I2, आंसर आ जाएगा और 0 ही आएगा, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन, ये तो आसान है। अब तीसरा वाला जिसका मैंने कभी आंसर निकाला नहीं और मेरा कभी आता भी नहीं, आप लोग उसका आंसर ट्राई जरूर करना। ये दोनों कंपटीशन के है, टेंशन मत लो, तो ऐसे होमवर्क मान लो बेशक, इतना खास टेंशन मत लेना। ऐसे सर्कल बना दिया ऐसे, ठीक है बेटा, 1 2 इतनी सारी लगा दी, n लगा रखे हैं, n सेल्स। सूरज क्या बना दिया है आपने? सेल्स है, ठीक है बेटा, ऐसे सेल्स लगाए हैं और ऐसे बीच में कहीं पे ना ऐसे बराबर वाली जगह ये, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दी बड़ा आर। सब सेल्स का ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर। कह रहे प्रूव करो, प्रूव दैट करंट अक्रॉस आर इज इक्वल टू 0, मतलब करंट अक्रॉस आर इज इक्वल टू 0, इसके अंदर जाने वाला करंट 0, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। अब आप ध्यान से देखोगे ना बेटा, अगर करंट यहाँ से आएगा ना तो कुछ करंट इस तरफ जाएगा और कुछ करंट इस तरफ, दो रास्तों में डिवाइड होगा। देखो कुछ ऐसे कुछ ऐसे, यानी जो करंट इस तरफ जा रहा है वो पहले पॉजिटिव में जा रहा है फिर नेगेटिव में। देखो दोनों रास्ते पैरेलल में, क्योंकि इकट्ठे रास्ते निकल रहे हैं, सिखा रखा है ये। तो इस तरफ पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, और इस तरफ जाओगे तो पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, यानी बेटा 2 रास्ते बनेंगे ऐसे। टोटल n सेल्स गिवन है, n सेल्स, ठीक है। तो अगर मैं इतनों को मान लूं n या ऊपर वालों को मान लूं n, तो बचे हुए क्या n माइनस n हो जाएंगे, बचे हुए क्या n माइनस n हो जाएंगे, ठीक है। इतनों को माना पूरे n है, इतनों को बड़ा n मान लिया, इतनों को यहां से लेकर यहां तक, तो नीचे वाले बचे हुए n माइनस n, ठीक है। तो अगर n सेल सेम ऑर्डर में लग गया ना तो इनका ईएमएफ होता है n, अभी सिखाऊंगा इसके बाद कैसे। अगर n सारे के सारे सेम ऑर्डर में लगे हैं तो इसका ईएमएफ होगा ne, ठीक है, और रेजिस्टेंस बनेगा nr, कोई टेंशन नहीं है सबका मिला के। और दूसरा रास्ता जो पैरेलल में है ये n माइनस n है, तो इसका ईएमएफ बनेगा n माइनस ne, और इसका रिजल्टेंट बनेगा n माइनस n, सॉरी या em सेल लगेगा n माइनस n इंटू में r। पर देखना कि सेल लगाने कैसे है, ध्यान से देखना सेल कैसे लगाने हैं। जब मैं इस तरफ जा रहा हूं तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं, तो एक तरफ जब करंट जा रहा है इस तरफ तो पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ठीक है। जिस तरफ मैंने बड़ा n माना है, बड़ा n क्या कर रहा हूं, ठीक है। और दूसरी तरफ जा रहा हूं जब n माइनस n की तरफ, तो पहले नेगेटिव आ रहा है, तो पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ये अपोजिट ऑर्डर में लगेगी दोनों बैटरी। इसका पहले देखो, जब मैं इधर जा रहा हूँ इस तरफ बड़े n की तरफ, तो पहले आ रहा है नेगेटिव फिर पॉजिटिव, और दूसरी तरफ जा रहा हूँ तो पहले आ रहा है पॉजिटिव फिर आ रहा है नेगेटिव। तो एक में एक तरफ पॉजिटिव नेगेटिव, तो दूसरे में नेगेटिव पॉजिटिव। तो आंसर बेटा इसका भी 0 है, क्योंकि सारे सेम ऑर्डर में लग रहे हैं, इसकी कोई टेंशन नहीं है, पर ट्राई कर सकते हो, अच्छे क्वेश्चन होते हैं।
ठीक है, बोर्ड में आता तो नहीं, बस तसल्ली नहीं होती जब तक सारा बुझाना हो ना। ठीक है बेटा, करना आराम से ट्राई, 3 क्वेश्चन है, आएगा आंसर। इसका जरूर निकाल देना, बस वैल्यूज अपने हिसाब से चेंज कर लेना, चाहे छोटा एन किसको मान लेना, बड़ा एन किसको, आंसर 0 आएगा। अब किरचॉफ फ्लो बेटा खत्म हो गया है, तो अगली हेडिंग बना लो। खत्म नहीं हुआ, किरचॉफ फ्लो यूज होएगा आगे हर जगह। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ये जो लास्ट क्वेश्चन में लिखा था ना n माइनस एन ई, समझ में आएगा अब कैसे आता है। ठीक है, तो देखो बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है, ऐसे एक लगी होती है, फिर 2 सीरीज में लगा देते हैं, फिर 3 में, तो ये कॉम्बिनेशन है। ऐसे इसकी जगह सेल लगा दो, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है। ठीक है बेटा, तो अब इसमें सबसे पहला आता है सेल्स इन सीरीज, सेल्स इन सीरीज लगा दिया। ठीक है, आपने लिया एक सेल, ईएमएफ ली E1, इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने बताया था उसकी साथ दिखाई जाती है R1। दूसरा सेल लिया, ईएमएफ ली E2, इंटरनल रेजिस्टेंस साथ दिखाते हैं R2। ये पॉइंट लिया A, ये पॉइंट लिया B। लेट करो, करंट ऐसे निकल रहे हैं। एक बात ध्यान से नोट करना कि बेटा पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, जब ऐसे दिखे ना पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, इसका मतलब बैटरी सेम ऑर्डर में है। बैटरीज किस में है? सेम ऑर्डर में। प्रूव करेगा इसका किरचॉफ लॉ से, पर मैं आंसर आपको पहले ही बता रहा हूँ। अगर बैटरी सेम ऑर्डर में होती है ना, तो ये कह रहा है इन दोनों की जगह आपको एक ऐसा सेल लगाना है इक्विवेलेंट, जो इन दोनों का काम करे, और एक ऐसी रेजिस्टेंस लगानी है जो इन दोनों का काम करे, है ना। तो जो आप इक्विवेलेंट लगाओगे इन दोनों की जगह, वो आएगी E1 प्लस E2, और जो आप रेजिस्टेंस लगाओगे इक्विवेलेंट, वो आएगी R1 प्लस R2। बेटा सीरीज वाला ही है बिल्कुल, जैसे रेजिस्टेंस इन सीरीज करते थे वैसे ही है। अगर मैं सेल को उल्टा कर दूंगा, देखो उल्टे वाला चलो बाद में देख लेंगे। देखो सेम ऑर्डर में है, ए से कहानी शुरू करो, VA सेल के लिए पीछे वाला माइनस E1 लिखा, करंट के अपोजिट जा रहा हूं, मेरा पाथ ऐसे है, करंट ऐसे आ रहा है, तो अपोजिट का मतलब प्लस, गिवन है करंट इस डायरेक्शन। हाँ पॉजिटिव से निकालेंगे। हाँ। ठीक है बेटा, इसके लिए पीछे वाला माइनस E2, करंट के अपोजिट प्लस IR2, करते करते V पे पहुंच गया। ठीक है, क्या VA माइनस VB इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है? VA माइनस VB इन दो पॉइंट के बीच का। B को इधर ले आओ, VA माइनस VB, E1 को भी उधर ले जाओ, E2 को भी उधर ले जाओ, प्लस IR1 उधर जाके माइनस का IR1, प्लस IR2 उधर जाके माइनस का IR2। ठीक है, अब VA माइनस VB को मैं V लिख सकता हूँ, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल। ठीक है, E1 प्लस E2 ऐसे का ऐसे, माइनस I कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में आएगा R1 प्लस R2। अब याद करो बेटा, सेल के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन सबसे पहले दिन सिखाई थी, कौन सी थी? इसको उससे कंपेयर करना है, V इज इक्वल टू E माइनस IR। जब मैंने बोला था EMF में से कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस खा जाता है, बचा हुआ क्या होता है? वोल्टेज। तो देखो कंपेयर करो, V की जगह V, E इक्विवेलेंट, इसकी जगह क्या आ गया? E1 प्लस E2, और I की जगह I, और R की जगह क्या आ गया? R1 प्लस R2। तो इक्विवेलेंट कितना आ गया? E का वैल्यू E1 प्लस E2, R का कितना आ गया? R1 प्लस R2। इसके बाद यही दोनों बातें लिखनी है, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो आप इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं। आया समझ? कर लो इसको नोट।
हुआ बेटा? इसी में देखो, अगर बेटा ऑर्डर अपोजिट कर देता ना, मतलब अगर मैं इसको ऐसे लगा देता सेल को, पॉजिटिव नेगेटिव और फिर नेगेटिव पॉजिटिव, तो जो ई इक्विवेलेंट बनता ना उस केस में वो बनता E1 माइनस E2। पर ध्यान रखना जो रेजिस्टेंस बनती ना उस केस में वो ऐड होके ही बनती है R1 प्लस R2। रेजिस्टेंस कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, रेजिस्टेंस हमेशा माइनस होगी। तो अभी हेडिंग में इसको सेम ऑर्डर लिख के इसको अपोजिट ऑर्डर लिख के ये दोनों आंसर, सिर्फ आंसर लिख लेना। प्रूफ देखना है तो प्रूफ भी देख सकते हो। जब मैं इसको उल्टा करूंगा यहाँ पे बस सिर्फ प्लस का E2 आ जाएगा, प्लस का E2, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस का E2, तो वो उधर जाके माइनस का E2 हो जाएगा और माइनस का E1 उधर जाके प्लस का E1, तो E1 माइनस E2 ऑटोमेटिकली बन जाएगा। R तो भी बेटा नेगेटिव रहेगा और उधर जाके पॉजिटिव होगा, ठीक है। हटा दूं बेटा इसको? देखो मैं लिख देता हूँ रिवर्स वाला, टेंशन मत लो, लिख देता हूँ। 3 सेल लगा लो ऐसे, जैसे ये बोल दे इसी में आगे, इफ पोलैरिटी ऑफ सेल्स आर रिवर्स्ड, मतलब आपने क्या करा, 3 लगा दिए बेटा, चाहे 10 लगा लो, 2 सेम में लगा दिए और 1 अपोजिट में लगा दिया। E1, E2, E3, R1, R2, R3, इक्विवेलेंट कितना बनेगा? E1 प्लस E2 माइनस का E3, और R इक्विवेलेंट कितना बनेगा? तीनों को ऐड करके, ठीक है। ये है बेटा क्वेश्चन, देख लो इस पे क्या बनेगा। क्वेश्चन तो क्या क्या है, डेरिवेशन में क्लियर हो गया। एक कर लेते हैं फिर भी, वैल्यूज गिवन है जो। ये 10 वोल्ट है, 2 वोल्ट, 14 वोल्ट, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम। क्वेश्चन लगाने का मोटिव देखना क्या है, सिर्फ एक बात समझानी थी छोटी सी, नहीं तो कोई नीड नहीं थी क्वेश्चन की। ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट पूछ रहे हैं, ठीक है। कह रहा है इन तीनों की जगह एक ऐसा सेल लगाओ जो इन तीनों का काम करे। जैसे तीनों की जगह एक रेजिस्टेंस लगाते थे, ठीक है। देखो ये दोनों सीरीज में है तो ई इक्विवेलेंट बनेगा 10 2 12, ये अपोजिट में है यानी 14, तो 10 प्लस 2 माइनस 14 यानी माइनस में आएगा, माइनस में मत करो। 14 माइनस 10 माइनस 2 कर दो, इन दोनों को माइनस कर दो, ये बड़ा रख दो, तो आंसर आएगा इस वाली बैटरी के हिसाब से, क्योंकि ये बड़ी है, यानी कि 2 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट तो ऐड ही करना है, 1 2 3 यानी 3 ओम। यानी जब मैं इन तीनों की जगह एक बैटरी लगाऊंगा ना, और जब उसकी पोलैरिटी दिखाऊंगा तो उसकी पोलैरिटी इसके हिसाब से दिखाऊंगा। इसका नेगेटिव इस साइड है तो नेगेटिव इस साइड, इसका पॉजिटिव उस साइड है तो पॉजिटिव उस साइड, और तीनों की जगह एक ही रेजिस्टेंस जो 3 ओम के बराबर है, और तीनों का ईएमएफ किसके बराबर है? 2 वोल्ट। अगर ये बड़े होते तो मैं पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव उस तरफ, पर ये बड़ी है तो इसके हिसाब से, ठीक है। क्यों? रामंत्री है। अब तो सर की क्लास होनी है, केमिस्ट्री का सब्जेक्ट ही होना।
बेटा हुआ ये, लिख ले बेटा, फिर बाद में ना पेंडिंग पे पेंडिंग हो जाएगा ये, आएगा लिख लोगे घर जाके, नींद उड़ा देगा भी, फिर इसको लिख ले। घर जाके पक्का लिख लोगे। कहाँ से, वीडियो देख के? नहीं फिर वो दोस्त ने भेजे सब दिखाएंगे लेकिन ठीक है बेटा। अब इसमें एक अच्छा कंसेप्ट ध्यान से देखना, देखो कंसेप्ट क्या है, जैसे हम इक्वल रेजिस्टेंस लेते थे वैसे n सेल्स लेंगे, ईच ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा r। अगर सारे सेल्स ऐसे लेता हूं जिसका EMF E है, ठीक है, और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो E इक्विवेलेंट बनेगा E प्लस करते करते n टाइम्स, यानी कि NE। R इक्विवेलेंट बनेगा R प्लस R करते करते n टाइम्स, यानी कि NR। ठीक है, अब क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन कर दिया ना बेटा, तू भी देख ले लुपी का ध्यान से, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अरे आ रहा है क्वेश्चन, आ रहा है, ये समझ में आया क्या बताया, क्या बताया? n cells each of EMF E and internal resistance R, total E n times हो जाएगा, और आगे IM, ये IM क्या लिखा है पीछे? क्या IM n टाइम्स लिखा है? अब ये टाइम्स है, तो तू नीचे राइट डाउन करके तो ऐसे ही होगा ना ना। बेटा। देखो इफ, क्वेश्चन देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इफ n cells each of EMF E R and internal resistance R, ठीक है, are connected in same order। सेम ऑर्डर का मतलब है सीक्वेंस में लगाया, सबको ऐड करेंगे। ठीक है, पहले तो ये बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है? सेम ऑर्डर का मतलब सीरीज तोड़ना होता है। सेम का मतलब ये होता है बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ठीक है। इफ आउट ऑफ n cells polarity of m cells are reversed, कह रहा है इन n में से m सेल्स की पोलैरिटी उल्टी कर दी, रिवर्स कर दी। ठीक है, अपोजिट ऑर्डर में। फाइंड E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट। बेटा इसका आंसर सारे जरूर देना, पता लग जाएगा इसमें कितना दिमाग है। Ne माइनस, लगा ले दिमाग बेटा, लगा लो सारे इंजीनियर वाला दिमाग। n सेल सेम ऑर्डर में, n में से m पलटे हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सो इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। n में से m पलटे हैं तो m छोटा ही होगा, n में से m पलटे हैं, ऐसे कैसे बड़ा हो सकता है? तो E कलेक्ट M की वाली क्या आया बेटा? M और E m e कैसे आएगा बेटा? m तो पलटे है, बाकी n En माइनस en माइनस em एक्सपेक्टेड। बेटा कितनों का आंसर ये आया, देखो n सेम ऑर्डर में लगाए हो गया आपने, m अपोजिट में कर दिए हो गया, ऐसे करा होगा ना सबने, n e माइनस m e सेम ऑर्डर में पहले सारे ऐड कर दिए, उसमें से m पलट दिए माइनस m e, यही करा सबने? नहीं, ये ऐसे नहीं होगा शायद। करा तो सबने यही है, क्या कोई ऐसा है जिसने इसको छोड़ के और कुछ करा हो? तो बताए मेरे को। सर मैंने N E में से माइनस कर दिया M माइनस M n e में से माइनस कर दिया n माइनस m e को, n e में से माइनस करा n माइनस m e को, उससे होगा क्या बेटा? आंसर गलत आएगा। तू कुछ सोच रही है, पर जो सोच रही है वो ठीक नहीं है, लॉजिक ऐसा ही कुछ है, बट जो तूने सोचा है वो ठीक नहीं है। ट्राई कर, ले लो 2 मिनट 3 मिनट आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।
चलो हिंट दूं, एक बड़ा प्यारा हिंट देता हूँ, समझना। तुम क्या कर रहे हो, तुम हिंट से शायद पकड़ जाओ, ध्यान से देखना। मान लो बेटा सामने ये देखो, मैंने कितने सेल लगा दिए, 3 4 5 6 7 8। क्या हाँ ठीक है, ध्यान से देखो, हमने 8 लगाए बेटा, तो 8 के हिसाब से सेम ऑर्डर में 80 बनना चाहिए। मैंने 2 पलटे, तुम सोच रहे हो 8 में से 2 पलट हुआ तो 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 6 आंसर होगा, है ना, यही सोच रहे हो। पर पलटने के बाद ध्यान से देखना, 6 तो सेम ऑर्डर में है लेकिन 2 अपोजिट में, तो 6 सेम ऑर्डर में है तो 6 ही, और 2 अपोजिट में है तो -2, ये आंसर 4 ही आ गया, 6 ही नहीं आया। ये हिंट है। अब लॉजिक सोच लो क्या हो रहा है इसके अंदर, एन और एम की टर्म्स में आंसर बता दो। इससे ज्यादा रीजनिंग नहीं सिखा सकता मैं, इसके एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं है। वहाँ चलता है तेरा। स्नेहा आया बेटा आंसर? भैया NE-2ME हाँ ठीक है, और किसी का आया भाई NE-2? रेजिस्टेंस बताओ, रेजिस्टेंस कितनी आ हो? गया भैया, आ गया, चलो आया तो ठीक है, जिनको नहीं आया कराते हैं। रेजिस्टेंस भी बताओ फिर, आ गया भैया। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी बताओ। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन था, अब हिंट से तो समझ गए, इंटेलिजेंट बच्चे हैं सारे। मैंने तो पहली बार फटाफट तुक्के से बोला, फिर जब मेरे से पूछा था भाई n-m ये शर्त लगा लो जितने की मर्जी, और मैं इसमें 100 रुपये आ रहा था, 100 रुपये। देखो कैसे बेटा, n सेल्स है मान लो पहले सेम ऑर्डर में, n, ठीक है, n करते करते n है। मैंने पहले इसकी EMF है NE और पहले रेजिस्टेंस है n है। मैंने m पलटे बेटा, देखो ये मान लो 2 पलटे, ये 2 m है कि m है। अब ध्यान से देखना, मैंने पहले जो सेम ऑर्डर में बचे, n में से m पलट दिए तो बचे कितने, n-m बचे, तो E इक्विवेलेंट कितना होगा, n-m तो इसके हिसाब से, और बचे हुए m जो पलटे वो भी तो लोगे, और वो अपोजिट ऑर्डर में है तो -me, तो ये n-me सॉरी NE-ME E कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा n-2m, ब्रैकेट में E, खत्म हो गया n-2m। और R इक्विवेलेंट बेटा अभी भी n आ रहेगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है, सारे के सारे सीरीज में। रेजिस्टेंस माइनस नहीं होती, रेजिस्टेंस का कोई टेंशन नहीं है। पैरेलल रहेगा, करो फिर पैरेलल पकड़ते हैं। हो गया बेटा, चलो एक डेरिवेशन कर लेते हैं, 10 मिनट में हो जाएगी, करते हैं, ट्राई तो करते हैं। बेटा सीरीज में रेजिस्टेंस होती थी, सेल से सीख लिए, पैरेलल में भी सीख लो। पैरेलल कहाँ से बड़ा अजीब आता है, पहले बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो डिराइव करके ही निकालता हूँ, याद तो रहता ही नहीं। ठीक है देखो बता देते हैं, ऐसे लगे हुए सेल, ऐसे तक पैरेलल में R1 E1 E2 R2 ऐसे, ये A है ये B है। अब सेल्स इन पैरेलल है, E इक्विवेलेंट निकालना है और R इक्विवेलेंट, देखो ऐसा आएगा E इक्विवेलेंट इसका, ये आएगा E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, नीचे आएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ये इक्विवेलेंट आएगा। और R इक्विवेलेंट आएगा ये वही पैरेलल वाला, R इक्विवेलेंट की कोई टेंशन नहीं है।
1 by r equivalent is equal to 1 by r1 plus 1 by r2 आएगा कैसे? सारा पंगा यही है। E1 R2 E2 R1 by R1 plus R2 हो गया ना। देखते हैं, देखो E1 से करंट निकालो I1, E2 से निकालो I2, ये दोनों मिलके आएंगे, यहाँ पे हो जाएगा I, ठीक है। I1 यहाँ से, I2 यहाँ से मिलके आके हो गया I, ठीक है। B पे भी I होगा करंट तो। कहाँ पे? B पॉइंट पे। हाँ B पे भी I होगा, ठीक है। अब A से स्टार्ट करेंगे, ये पॉइंट A है, ठीक है। A से स्टार्ट करेंगे, पहले किरचॉफ लॉ इस लूप के लिए लिखूंगा, फिर किरचॉफ लॉ इस लूप के लिए। मेरे को मेन इक्वेशन पता है कि I जो है वो I1 प्लस I2 के इक्वल है। देखो खत्म कर लो यहीं पे, बच्चा बाद में डेरिवेशन करता है ना तो उसको नहीं समझ में आती, तो खत्म होगी यहीं पे। या ऊपर वाले लूप से I1 की वैल्यू निकालेंगे, नीचे वाले से I2 की, पुट करते ही आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना। डेरिवेशन आप लोग याद भी ऐसे रखा करो, पूरी पूरी डेरिवेशन पढ़ते हैं फिर बंदा बोर हो जाता है। किरचॉफ लगाना है, ऊपर से I1 नीचे से I2, पैरेलल में करंट डिवाइड होता है ना, आंसर खत्म। निकाल लो, A से शुरू हो, VA, ऊपर वाला लूप ले लो कोई, पहले इसको मैं बोल देता हूँ A, इसको C D B, इसको A D B E F B। तो पहले ले लो लूप A C D B, लूप A C D B में चले पहले A से VA, ठीक है। मैं पहले बैटरी की बात करता हूँ, पीछे वाला टर्मिनल -E, ओके। रेजिस्टेंस अपोजिट आ रहा हूँ, प्लस I1 R1, ठीक है। करते करते कहाँ पहुँच गए? VB पे, डन। तो यहाँ से VA माइनस VB की वैल्यू आ गई, E उधर जाएगा, E1 सॉरी, E1 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, IR1 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। I1 क्यों लेके जा रहा हूँ उधर, प्लस में रहने दो इसको, रुको, ठीक है कर लो। VA माइनस VB इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1, ओके। तो VA माइनस VB V है, E1 माइनस IR1, ये IR1 को इधर ले आओ क्योंकि मेरे को I1 की वैल्यू निकालनी है। I1 R1, यार I1 R1 इधर आ गया और V उधर जाके माइनस हो गया। यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल लो, E1 माइनस V बाय में R1, ये I1 की वैल्यू आई, इसको सेकंड बोलो, इसको तो फर्स्ट बोल रखा है। ऐसे ही नीचे वाले लूप से निकालोगे E2 की वैल्यू, नीचे वाले से निकालने की नीड नहीं है बेटा, हम भी स्मार्ट हैं। सिमिलरली सुन रखा है ना, सिमिलरली I2 इज इक्वल टू E1 की जगह E2 आ जाएगा, V तो वही रहेगा क्योंकि A और माइनस B, VA माइनस VB वो तो V के बराबर ही रहेगा, बाय में R2 निकाला सिमिलरली से। इसको थर्ड बोलो, पुट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, आंसर आ जाएगा। देखो कंपेयर उसी से करेंगे, V इज इक्वल टू E माइनस IR से, करो नोट, फिर करता हूँ जगह मिले तो कहीं ऊपर जगह ही हटा देता हूँ मैं आंसर। देखो ये भी हटा देता हूँ, ये क्वेश्चन ये हटा रहा हूँ बेटा, डायग्राम। अब देखो I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू E1 माइनस V बाय R1, I2 की वैल्यू E2 माइनस V बाय R2, ठीक है। और भी कुछ है क्या? बस यही है। अब हमको V इज इक्वल टू E माइनस IR से कंपेयर करना होता है, तो V को एक तरफ करना पड़ेगा, E को एक तरफ, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख रहा हूँ, E1 बाय R1 माइनस V बाय R1, E2 बाय R2 V बाय R2, ठीक है। अब इसमें से क्या करो V इज इक्वल टू E माइनस IR, ठीक है। V वाली टर्म्स को इधर ले जाओ, दोनों माइनस के इधर आगे प्लस हो जाएगी, ठीक है। इधर आएगा E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, और ये I इधर आगे माइनस का हो जाएगा। मैं V इज इक्वल टू E माइनस IR बना रहा हूँ, V कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस I,
अभी भी r नहीं है इसके साथ, v इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है और यहाँ पे सिर्फ v बचता है, तो ये पूरी टर्म उठा के नीचे ले आओ, पूरी टर्म उठा के नीचे, ठीक है। तो ये दोनों के नीचे आएगी, ये बनेगा v इज इक्वल टू E1/R1 प्लस E2/R2, इस पूरे के नीचे ये आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 आएगा। सिमिलरली माइनस आई, आई के नीचे भी बेटा यही आएगा, ठीक है। ये पूरे के नीचे आएगा तो मैंने इसके नीचे अलग लिख दिया, इसके नीचे अलग लिख दिया, आई बाय में 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। अब इसको कंपेयर कर लो, कंपेयर इट विद v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो e की वैल्यू तो आ गई, देखो e की वैल्यू कंपेयर करके E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइड बाय में 1/R1 प्लस 1/R2, और r की वैल्यू ये आई है 1/1/R1, तो उल्टा करोगे तो 1/R इक्विवेलेंट, ये चीज ऊपर चली जाएगी। लिखो बताता हूँ, आ गया समझ? ये हटा दो बेटा नीचे वाला, देखो कंपेयर करूंगा तो E इक्विवेलेंट आएगा E1/R1 E2/R2 डिवाइड बाय 1/R1 प्लस 1/R2, डन। और R इक्विवेलेंट बेटा, R इक्विवेलेंट आ रहा है 1/, में देखो 1/, में I के साथ R होता है ना, तो वो 1/, में ही है, 1/, में 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। इसको उल्टा करो तो ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 के इक्वल आ गया, ठीक है। इसको उल्टा करा, दिखाई नहीं दे रही, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, अच्छा हाँ ठीक है। ये देख बेटा, R इक्विवेलेंट R I के साथ होता है ना, वो 1/, में इसके इक्वल है, 1/, में इसके, तो R इक्विवेलेंट को उल्टा करूंगा ये भी उल्टा हो जाएगा, ये टर्म ऊपर गई ऐसे होगी, देख पैरेलल में यही होता था, डन डन, कर लो नोट आराम से।